नमस्कार, मैं साजिदा खातून बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग हिंदी फर्स्ट में क्लास थर्ड का चैप्टर 7 करेंगे, जिसका शीर्षक है दर्द। तो आइए बच्चों, इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। रविवार का दिन था। सुबह की गुनगुनी धूप बहुत सुहानी लग रही थी। तभी आवाज आई, गौतम, अरे ओ गौतम। गौतम ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। उसके सारे दोस्त उसे क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहे थे। अपना बल्ला लेकर, बल्ला यानी बैट, बल्ला लेकर वह अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले के बागीचे में क्रिकेट मैच खेलने चल दिया। गौतम की टीम मैच जीत गई। उसके सभी दोस्त खुश होकर घर लौट चले। गौतम भी अपने हाथ में बल्ला घुमाते हुए अपने घर की तरफ चल दिया। तभी वह गेट पर तक पहुंचा ही था कि उसकी नजर एक क्यारी में टहनी पर झूमते लाल गुलाब पर पड़ी। यानी उसकी नजर कहाँ पड़ी? एक लाल गुलाब पर पड़ी। उसकी पंखुड़ियों पर अटकी ओस की बूंदें मोतियों सी चमक रही थी। लाल गुलाब पर मंडराती तितली मानो गुलाब के कानों में कोई मधुर यानी बहुत ही मीठा सा गीत गुनगुना रही थी। इतना खूबसूरत लाल गुलाब को देखो, गौतम का मन उसे तोड़ने के लिए मचल उठा। उसने बगीचे के चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि माली काका कहीं नहीं थे। अब जब वो गुलाब को देखता है गौतम, तो उसका मन करता है कि चलो क्यों ना मैं उस लाल गुलाब को तोड़ लूं। तो वो अब क्या करता है कि गुलाब को तो ऐसे वो तोड़ नहीं सकता, तो वो चारों तरफ देखने लगता है कि कहीं कोई माली काका उसे ये काम करते हुए, यानी वो चोरी कर रहा था, उसको ये चोरी करते हुए देख रहे हैं कि नहीं। पिछली बार फूल तोड़ते हुए उसे माली काका ने देख लिया था। फिर उन्होंने समझाया भी था कि गौतम भैया, फूल मत तोड़ा करो, बगीचे की सुंदरता फूलों से ही होती है। अगर तुम फूल तोड़ोगे तो बगीचे की शोभा यानी सुंदरता खत्म हो जाएगी। फूलों में भी जान होती है। वक्त से पहले फूल तोड़ने से वे दुखी हो जाते हैं। वक्त यानी समय से पहले अगर किसी भी चीज को, जैसे चाहे वो फूल हो, फल हो या कोई प्लांट ही हो, उसकी पत्तियां हो, उनको समय से पहले अगर तोड़ दिया जाए तो उन्हें भी दुख यानी कष्ट होता है। परंतु गौतम ने उसकी बात अनसुनी कर दी थी। सुंदर सुंदर फूल गौतम को हमेशा आकर्षित करते थे। आकर्षित करना मतलब वो उसको अपनी ओर खींचते थे। वह फूलों को तोड़ता और थोड़ी देर उसे उछालता, फिर उसकी पंखुड़ियों को अलग अलग करके फेंक देता। उसका बड़ा भाई कौशल भी उसे समझाता, गौतम फूल मत तोड़ा करो, उसकी जिंदगी छोटी होती है। अपनी छोटी सी जिंदगी में वे खुशबू फैलाते हैं और हमें मुस्कुराकर जीना सिखलाते हैं। तुम उन्हें तोड़कर, उनसे खेलकर उन्हें कष्ट देते हो। न जाने कितने दुखी होते होंगे फूल। अब उसका जो भाई था, गौतम का बड़ा भाई कौशल, वो भी उसे समझाता था कि फूलों की जो लाइफ होती है बहुत कम होती है, कि उसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए समय से पहले, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, उनको फूलों को तोड़कर खेलते कूदते हैं, उसको उछालते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे फूलों को भी कष्ट होता है। गौतम हंस देता और कहता, फूलों को भी कहीं दुख होते हैं, फूल भी कहीं दुखी होते हैं। वो बोलता है कि मतलब उसे ऐसा लगता है कि वो फूलों को क्या फर्क पड़ता है कि हम उसे तोड़ें या फिर क्या करें। आज फिर खूबसूरत लाल गुलाब को देखते ही गौतम उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसने टहनी को पकड़ कर झुका लिया और लाल गुलाब जैसे ही तोड़ा, उसकी चीख निकल गई। एक कांटा उसके अंगूठे में चुभ गया। टहनी झटके से खींचने से गुलाब भी टूटकर धूल में बिखर गया था। अब जब इस बार वह उसकी टहनी को, यानी उसकी जो ब्रांचेस थी जिस पे फूल लगा हुआ था, उसको वो झुकाता है, तो जब वो झुका कर उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, तो क्या होता है अचानक से कि उसका जो अंगूठा होता है उसमें कांटा चुभ जाता है, और कांटा चुभने की वजह से वो चिल्ला देता है, उसकी चीख निकल पड़ती है और वो टहनी झटक जाती है उसके हाथ से छूटकर, और उसी चक्कर में वो जो गुलाब होता है वो भी बेचारा टूटकर नीचे बिखर जाता है धूल में। गौतम की आंखों में आंसू छलछला उठे। जैसे ही उसे कांटा चुभने का दर्द हुआ,
उसे अपने बड़े भाई कौशल की कही बातों का ध्यान आया। अब जैसे ही उसे कांटा चुभता है तो उसे अपने बड़े भाई के बात जो उसने कही थी वो सारी बातें उसे याद आने लगती हैं। उसे लगा कि जैसे उसे चोट पहुंचाने पर फूलों को भी इसी प्रकार दर्द होता होगा। उसे आज एहसास हुआ कि जैसे वो फूलों को तोड़ता है और उसे पेन होता है, और उसी तरह उसे भी आज पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। गौतम ने प्रण किया कि अब वह फूलों को कभी दुख नहीं पहुंचाएगा। फूल को क्या, अब वह किसी को भी दुख नहीं देगा। और तब से गौतम जो है वो प्रण लेता है, यानी संकल्प करता है कि आज से वो कभी भी फूलों को किसी भी प्रकार का दुख नहीं देगा। तो बच्चों, ये कहानी जो है यहीं पे खत्म होती है। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे वो फूल हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, ठीक है, हमें किसी को भी दर्द देने का कोई अधिकार नहीं है। हमें किसी को भी परेशान, किसी को भी कष्ट देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम अपने अपने दुख को, अपने दर्द को बोल सकते हैं, बांट सकते हैं, लेकिन वो जो बेचारे जिनके पास जबान नहीं है, वो कैसे अपने दुख दर्द को बांट सकते हैं? उसी तरह जैसे हमें दर्द महसूस होता है, वैसे ही पेड़ पौधों, जानवरों, फूलों, इन लोगों को भी दर्द होता है। तो हमें कभी भी जाने या अनजाने किसी भी तरह हमें फूलों को या पेड़ पौधों को या जानवरों को कभी भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो ये जो इसके जो सारे नोट्स होंगे आपको स्कूल मित्र ऐप पर PDF के फॉर्म में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। थैंक यू।